Okay, let's start doing the human heart. The heart is a muscular organ which is big as our fist. हाँ, ये कैसा होता है, जितनी हमारी फिस्ट होती है ना, ये मुट्ठी को फिस्ट कहते हैं, तो उतना ही ये हार्ट का साइज होता है. Because both oxygen and carbon dioxide have to transported by blood. The heart has different chamber to prevent oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. हाँ, अब यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ने ये हार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है, और ब्लड के थ्रू हार्ट में से निकलना है. तो ये इसमें ना चैम्बर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं अलग अलग हार्ट के, जो कि क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड में मिक्स होने से बचाते हैं. मतलब ताकि ये हर कोई अलग अलग रहे, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग चैम्बर्स में रहे. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. हाँ, अब सबसे पहले क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ना, जो गंदा खून कहते हैं जिसको, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये वाला जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो ये कहाँ जाएगा, हैज टू रीच, कहाँ जाना पड़ेगा इसको, लंग्स में. किसके लिए, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दें, ठीक है. And the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. हाँ, वहां से लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ऑक्सीजन लेंगे जब बाहर से, ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो वापस हार्ट में आ जाएगा. This oxygen-rich blood is then pumped to the rest of the body. हाँ, ये वाला जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना, ये सारी बॉडी में फिर पंप हो जाता है. कौन पंप करता है, आर पंप. पंप कौन सा बॉडी में, हार्ट, ठीक है. ये पंप कर देगा, सारी बॉडी को सप्लाई कर देगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है. यहाँ से पढ़ो. Oxygen-rich blood from the lungs comes to the thin-walled upper chamber of the heart on the left atrium. हाँ, अब ये जो है ना, ये देखना है कि सबसे पहले अच्छा खून, ठीक है, ऑक्सीजन रिच वाला अच्छा खून है, अच्छा ब्लड है, वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट साइड. The left atrium relax when it is collecting the blood. हाँ, अब देखना, जो भी चैम्बर है ना जिसमें ब्लड जाएगा, वो पहले रिलैक्स होगा. रिलैक्स होगा तो उसमें ब्लड सारा अंदर फिल हो जाएगा. It then contracts. While the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it. हाँ, अब क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, वो सारा ब्लड जो है उसके अंदर आ जाएगा. ये कौन से ब्लड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड की. पहले आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहां से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये रिलैक्स हो गया, फिर यहाँ पे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में. So that the blood is transmitted to it. When the muscular left ventricle contracts in turns, the blood is pumped out to the body. हाँ, अब ये क्या होगा, अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सारा ब्लड जो है बॉडी में सप्लाई हो जाएगा. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes. हाँ, अब क्या होगा, सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इकट्ठा होके वो राइट एट्रियम में आ जाएगा. राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, तो सारी बॉडी से जो डीऑक्सीजन, देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजन रिच वाला, वो सारी बॉडी को चला गया, ठीक है. सारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल जो है ना, दैट नीड्स ऑक्सीजन टू वर्क, ठीक है, काम करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए. तो अब जब वो सारा काम करते हैं सारी बॉडी में सेल्स, तो वो थक जाते हैं. जो थक जाते हैं, ऑक्सीजन यूज हो जाती है और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला जाता है और वो ब्लड जो है, ठीक है, वो कहाँ आ जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है, जो कि रिलैक्स हुआ होता है. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. हाँ, डायलेट्स. तो राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो फिर वो लोअर चैम्बर, उसके नीचे जो चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, वहां चला जाता है सारा ये वाला ब्लड, और ये जो है राइट वेंट्रिकल जो है ये डायलेट होता है, मतलब कि रिलैक्स होता है. This transfer blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. हाँ, अब देखो, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड, और इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया. कहाँ पे भेजा, लंग्स में. किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए. ऑक्सीजनेशन मतलब
लंग्स क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, और वहां से जो है ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है, वो ब्लड में मिलके कहाँ जाती है, ये लंग्स किसको देते हैं, हार्ट को, ठीक है। Since the ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the arteria do. Walls ensure that blood does not flow backward when the artery or ventricle contract. हाँ, अब ये देखो क्या होता है कि देखो वेंट्रिकल्स का काम क्या है, पंप करना ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में, ठीक है, इसलिए इसकी जो वॉल्स हैं मस्कुलर वो थिक होती हैं, ठीक है, और एज कंपेयर टू आर्टिकल्स, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें वॉल्स लगे होते हैं, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए ब्लड जब भेजता है तो उसमें इन बिटवीन क्या है, चैम्बर्स के इन बिटवीन क्या है, वॉल्स लगे हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स लगे होते हैं, क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो जो है ना, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, ब्लड पीछे की तरफ वापस ना आ जाए, तो इस वजह से ये वॉल्स लगे होते हैं, ठीक है बेटे। Yes, ma'am. Thank you, ma'am.